नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में आज होगा कैबिनेट विस्तार। जी हां, जिस तरीके से खबरें आ रही थी और सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही थी कि शायद आज विस्तार नहीं हो पाए, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि कैबिनेट का विस्तार होगा। शाम 6:30 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी कोटे से 12 मंत्री बन सकते हैं, वहीं जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह खबर आ रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके की यह खबर है उसमें और ज्यादा जानकारी हमें सौरभ देंगे बिहार से। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सौरभ जुड़ चुके हैं पटना से। सौरभ, जिस तरीके से खबर आ रही थी शुरुआत में कि विस्तार हो सकता है अभी ना हो, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि 6:30 बजे विस्तार होगा, तो ऐसे में सवाल ये कि कहां पेच फंस रहा था? क्या जो समीकरण बन रहे थे शीट शेयरिंग को लेकर के, कहीं उसमें पेच फंस रहा था, इसकी वजह से देरी हो रही थी? क्या बड़ी वजह थी जिसकी वजह से इस तरीके की खबरें आ रही थी शुरुआत में? जी बिल्कुल पल्लवी, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की वजह से बीजेपी को जो मंत्रियों की जो सूची मुख्यमंत्री को सौंपना था वो बीजेपी की तरफ से नहीं आया था। और अब से कुछ ही देर पहले तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, वो बीजेपी की जो लिस्ट है यानी मंत्रियों की जो लिस्ट है वो लेकर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास में और मुख्यमंत्री से वो मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री को उन्होंने जो सूची है वो भी मुख्यमंत्री को दे दी है। तो अब ये तय माना जा रहा है कि आज शाम 6:30 बजे राज्य भवन में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि लगातार विपक्ष की तरफ से भी यह आरोप लगाया जा रहा था कि 40 दिन होने के बाद भी बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है, लेकिन आज देर से ही सही बीजेपी ने अपनी मंत्रियों की जो सूची है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी है और उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि 6:30 बजे राजभवन में पहला एनडीए सरकार का कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, जिसमें यह भी तय है कि जदयू कोटे से 9 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा और बीजेपी की तरफ से 12 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। अगर जदयू की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जदयू जो है अपने पुराने मंत्रिमंडल को ही रिपीट करने वाली है। केवल एक बदलाव किया गया है। संजय झा जो पहले बिहार सरकार में मंत्री थे, चूंकि अब वो राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, तो उनके जगह पर महेश्वर हजारी जो बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष थे उनको मंत्री बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से 12 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें जो प्रमुख नाम है वो मंगल पांडे का है। एनडीए की सरकार जब 2020 में बनी थी तब भी वो मंत्री थे। नितिन नवीन का नाम सामने आ रहा है, संतोष सिंह का नाम सामने आ रहा है, अरुणा देवी का नाम पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसके अलावा जनक राम जो 2020 में भी मंत्री थे उनको भी रिपीट किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी समय ले रही थी क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव था और बीजेपी चाहती थी कि जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाए, इसीलिए देरी हो रही थी। सौरभ, और इस बीच में जिस तरीके से ये भी खबर आई है कि कल चुनाव की घोषणा भी हो सकती है और ऐसे में चुनाव की घोषणा से पहले बिहार में जिस तरीके से सियासी बदलाव दिख रहा है और जिस तरीके से अब विस्तार होने जा रहा है, तो इसके किस तरीके के मायने निकाले जाएंगे और इसका कितना बड़ा फायदा होगा? जी बिल्कुल, देरी की वजह भी यही है। बीजेपी चाहती थी जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाए क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव सामने है और बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि नया जो मंत्रिमंडल बनाया जाए उसमें जाति समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाए, कोई भी जाति की अनदेखी न की जाए, इसीलिए देरी हो रही थी। और पुराने साथियों को भी एडजस्ट करना चाहती थी बीजेपी और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को भी जगह देना चाहती थी। इसी वजह से थोड़ा सा देर हुआ है, लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि जो सूची है बीजेपी की वो अब मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई है और 6:30 बजे पहला यानी 41 दिनों के बाद पहला कैबिनेट का विस्तार 6:30 बजे राजभवन में किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है बिहार में।